हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट का। पहले पार्ट हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन के ऊपर कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन में जब मोशन करता है तो उसकी हमें कौन कौन सी चीज कैलकुलेट करनी होती है। तो आइए बात करते हैं मोशन इन प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई कि अगर कोई पार्टिकल है वो एक प्लेन के अंदर जाता है। प्लेन आपको पता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तीन प्लेन आपके पास होते हैं। तो किसी भी एक प्लेन के अंदर क्या करेगा, कोई पार्टिकल जाएगा, हम उसकी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगी। तो जो भी जिस भी टाइप की उसकी मोशन होगी उसकी मोशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम बताएंगे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के पास। हम क्या करते हैं इसके अंदर भाई कि पार्टिकल क्या करता है, मोशन में जाता है किसके साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन, कि किसी प्लेन के अंदर कि किसी पार्टिकल की जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, मूव करके जा रहा है। इस टॉपिक के बारे में हम जो जो चीज कैलकुलेट करनी है उनको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपना। हमने कोई भी एक प्लेन एज्यूम कर लिया भाई, एक्स वाई प्लेन हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ये एक्स और यहाँ पर क्या होगा वाई, और ये हमारा ओरिजिन मान लिया ओ। अब वो क्या कर रहा है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो मान लेते हैं कि वो क्या था भाई, पहले इस पी पॉइंट के ऊपर वो गया, ओ से लेकर पी पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या दिखा दिया, r1। और यहां पर जो टाइम हमने एज्यूम कर लिया वो कितना एज्यूम कर लिया भाई, t1 टाइम पीरियड हमने यहां पर एज्यूम कर लिया। और इस t1 टाइम पीरियड के ऊपर p1 के ऊपर उसकी वेलोसिटी हमने कितनी एज्यूम कर ली, यहां पर हम उसकी वेलोसिटी एज्यूम कर लेते भाई v1। यानी इसके अलोंग हम क्या देखेंगे, अपना टाइम पीरियड देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या देखेंगे, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे भाई। ठीक है, तो t1 टाइम पीरियड के ऊपर वो पार्टिकल हमारा, चलो ए पॉइंट में इसको एज्यूम कर लेता हूं कि t1 टाइम पीरियड के ऊपर वो पार्टिकल ए पॉइंट के ऊपर था, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 थी भाई। अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ए पॉइंट के बाद वो कहां पर चला गया भाई, आपका इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट के ऊपर चला गया। और बी पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या मान लिया भाई, यहां से r2। ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, r2 मान लिया। यह हमने ध्यान रखना भाई, ये चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे जानी चाहिए। तो इसको दोबारा से बना देता हूं, इस टाइम पीरियड को मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या आपका t1 टाइम पीरियड के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर था, और जब वो मूव करके गया बी पॉइंट के ऊपर तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने r2 मान लिया। और यहां पर कितने टाइम पीरियड के ऊपर गया भाई, t2 टाइम पीरियड के ऊपर चला गया। और t2 टाइम पीरियड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, यहां पर यहां से इसके कोरस्पोंडिंग हमने वेलोसिटी कितनी मान ली, इसकी v2। तो दो वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली। टाइम पीरियड यहां पर क्या मान लिया, t1 टाइम पीरियड, और यहां पर क्या मान लिया, t2 टाइम पीरियड। इस t1 टाइम पीरियड को हम यहां से ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर डायग्राम के अंदर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देने लग जाएंगे। तो सिंपल सिर्फ हमने एज्यूम कर लिया t1 टाइम पीरियड के ऊपर वो ए पॉइंट के ऊपर था, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था, r1। फिर t2 टाइम पीरियड के ऊपर वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या आपका, r2 भाई। ठीक है, और यहां से अगर r1 जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है r1, अगर मैं इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या मान लेते भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, और क्या होगा आपका y एक्सिस के अलोंग भी जाएगा भाई इसका कोऑर्डिनेट। तो r1 के पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लिया भाई x1i और प्लस y1j। r1 था तो x1 और y1 मान लिए, क्योंकि यहां पर a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y के कोरस्पोंडिंग होंगे। तो इसी तरह जो ये r2 पोजीशन कोऑर्डिनेट है b पॉइंट का, तो r2 के पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने मान लिया भाई x2i प्लस y2j। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि x और y हमने दो पॉइंट एज्यूम करेंगे, यहाँ पर x2 y2 एज्यूम कर लिए, यहाँ पर x1 y1 एज्यूम कर लिए। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे भाई कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस पार्टिकल के अंदर, डिस्प्लेसमेंट।
तो जब ये एक प्लेन के अंदर मोशन में जा रहा है तो किन किन चीजों को कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट को। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ए से बी के ऊपर चला गया, तो इस पॉइंट के ऊपर जब ये पहुंचा बी के ऊपर, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? ए पॉइंट से, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कौन सी ज्यादा है? बी डिस्टेंस आपकी ज्यादा है, ए क्या है? कम है। तो अगर मैं बी ओ बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाए किस टाइम इंटरवल में? t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने किसके अंदर बतानी भाई? t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के अंदर हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? ए बी बोल सकते हैं हम, ए बी। तो ए बी की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई? ओ बी माइनस ओ ए हम कर सकते हैं, यानी ओ बी माइनस ओ ए। और ओ बी की वैल्यू आपके पास क्या है? ओ बी आपने क्या माना? R2 और ओ ए क्या है आपका? R1, यानी दोनों के पोजीशन। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो जब हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? R2 के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? x2i प्लस y2j। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई x1i प्लस y1j। ये हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी? यहां से हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां से देखो i में से i वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहां से दोनों में से i कॉमन ले लो भाई। तो क्या बचेगा आपका? x2 माइनस x1, यहां से आ जाएगा i कोऑर्डिनेट, और फिर प्लस का साइन लगा के यहां पर हो जाएगा y2 माइनस y1, इसके साथ क्या जाएगा आपका? j कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाती है? डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाती है उस पार्टिकल की किस टाइम इंटरवल में? t2 माइनस t1 इंटरवल में, ठीक है। तो यहां से हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दी कि जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मूव करके जाएगा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो यहां से हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दी भाई। अब हम यहां से क्या करेंगे? इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्या जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट से जब आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो किस टाइम इंटरवल में हमने निकाली डिस्प्लेसमेंट? t2 माइनस t1, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आई कितनी है? ये डिस्प्लेसमेंट आई भाई। तो इनकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इसको हम यहां से क्या करेंगे? रब कर देंगे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रह गई होंगी कि कौन को कैसे कैसे हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट एज्यूम किए हैं। तो इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालेंगे t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के अंदर। तो यहां पर लिखो भाई वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट आ गया आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है भाई? यहां से डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से आपकी क्या हो जाएगी भाई? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आई थी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही आई थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और टाइम इंटरवल हमारे पास कितना आया था? t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल हमने लिया t2 माइनस t1, और आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई R2 माइनस R1। तो यहां से हमारी क्या निकल के आ गई? इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? देखो यहां पर आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। R2 माइनस R1 जो हमने अभी निकाली थी, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 इनटू में j डिवाइड बाय क्या कर दो? t2 माइनस t1। तो आप या तो इस फॉर्म में लिख दो या उस फॉर्म में लिख दो, कोई बात नहीं हो। तो कैसे भी हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या निकाल के दिखा दी? वेलोसिटी निकाल के दिखा दी भाई। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं भाई हम, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन के लोग क्या करेगा? ये ट्रेवल करेगा भाई आपका। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड पॉइंट है भाई इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन के लोग ये हमारा जाएगा। तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे भाई। तो देखो यही वेलोसिटी से ले लेते हैं हम। वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी? R2 माइनस R1 डिवाइड बाई आपके पास क्या आया था भाई? t2 माइनस t1। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर R2 और R1 हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालूंगा, यहां से R2 माइनस R1 इज इक्वल टू V इंटू में t2 माइनस t1।
ये हमने इक्वेशन बना ली भाई यहाँ से। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी पिछले पार्ट के अंदर, जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी सिखाई थी, तो उसके अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट आते हैं, दो, एक इनिशियल कंपोनेंट और दूसरा क्या आता था भाई आपका फाइनल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन चीजों को इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट के अंदर जब हम इनको चेंज करेंगे तो किस तरह से हम इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो देखो भाई यहां से हम क्या मान लें, देखो लेट हमने एज्यूम कर लिया कि देखो यहां पर हमारे पास टाइम t2 माइनस t1 है, लेकिन इनमें से कोई भी इनिशियल टाइम नहीं है हमारा। ठीक है, यानी ओरिजिन के ऊपर कोई भी टाइम नहीं है। t1 टाइम पीरियड आपका a पॉइंट के ऊपर, t2 टाइम पीरियड आपका इस b पॉइंट के ऊपर, लेकिन इनिशियल टाइम कहां होगा, जब ये o के ऊपर होगा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के अंदर हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया भाई, एज्यूम कर लिया हमने। तो यहां पर क्या एज्यूम किया भाई हमने कि जब टाइम पीरियड हमारा क्या है, जीरो के इक्वल है, यानी कि t हमारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। जब टाइम हमारा जीरो के इक्वल है तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट में a के कोरस्पॉन्डिंग मान लेता हूं। और यहां पर देखो जब टाइम t1 माना था तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था, r1। जब टाइम हम जीरो के इक्वल मानेंगे तो देन पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने किसके इक्वल मान लिया, r0 के इक्वल मान लिया। देन r1 जो आपका हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, r0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी t1 हमने क्या माना, जीरो के इक्वल एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमने माना t1 जब जीरो के इक्वल था तो r1 भी किसके इक्वल था, r0 के इक्वल था। और जब हमने t2 को t के इक्वल माना तब हमारा जो r2 था वो हमने किसके इक्वल मान लिया भाई, r के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे अपनी इन इक्वेशन के अंदर भाई। ठीक है, तो यहां से देखो चलो यहीं पर कर देते, इसको बाद में रब कर देंगे। तो जब हम इसको इक्वेशन में हम क्या मान लेते भाई, फर्स्ट मान लेते, तो ये चीजें हम यहाँ पर पुट करेंगे। इनिशियल और फाइनल के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो देखो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो r2 की जगह आपका r आ गया भाई, माइनस r1 की जगह होगा r0 इज इक्वल टू v आपकी एज इट इज, t2 की जगह आपका t आ गया और t1 की जगह क्या आ गया, 0। तो यहाँ से r0 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका r इज इक्वल टू r0 प्लस में v इंटू में t। तो ये आपकी क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है भाई। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसके अंदर हमने उसी फॉर्म के अंदर इसको दिखा दिया, r इज इक्वल टू r0 प्लस में vt। अब हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के अंदर जाएंगे तो देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या करोगे आपने, इसी तरह जैसे हमने r1 की वैल्यू मानी थी x1 y1, r2 की वैल्यू मानी थी x2 y2, इसी तरह यहाँ पर r की वैल्यू एज्यूम करेंगे, r0 की वैल्यू एज्यूम करेंगे, v की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू एज्यूम करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे। तो चलो चलते हैं भाई, r किसके इक्वल हो जाएगा, r हो जाएगा भाई xi प्लस में yj। यहाँ पर कोई 1 2 नहीं है तो यहाँ पर सिंपल xy लिखे जाएंगे। r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 i प्लस y0 j। जहां पर नोट आया हुआ वहां पर नोट लगा दो, जहां पर 1 है वहां पर 1 लगा दो, जहां पर 2 है वहां पर 2 लगा दो। यहां पर v आया हुआ है तो v की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, vxi प्लस में vyj। अब देखो वेलोसिटी के अंदर vx vy क्यों लिखा है, क्योंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है और आपका क्या जा रहा है भाई, वर्टिकली भी जा रहा है। तुमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया भाई। अब देखो बचा हमारे पास t, अब t के तो हम कोऑर्डिनेट नहीं बना सकते ना, क्योंकि t तो हमारा क्या है, सिर्फ x एक्सिस के लोग है, y के लोग तो है ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हम क्या मानते हैं, सिंपल टाइम पीरियड के इक्वल मानते हैं। अब इसके अंदर t2 और t1 हमने पुट नहीं करने, क्योंकि t2 और t1 हमने पहले पुट कर लिए थे। t2 और t1 के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद ही हमारे पास क्या है, t आया है। तो दोबारा से हम इसके अंदर t2 और t1 पुट नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी भाई xi प्लस में yj इज इक्वल टू r0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 i प्लस y0 j प्लस में
v v की वैल्यू आपके पास क्या होगी भाई, वी एक्स आई प्लस में वी वाई जे इनटू में क्या होगा भाई आपका टी। ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। अब अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आई के कंपोनेंट अलग कर देते हैं और क्या करेंगे, जे के कंपोनेंट आपके हम क्या करेंगे भाई अलग कर देंगे। तो आई और जे के जब हम कंपोनेंट अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, आई और जे के कंपोनेंट जब हम अलग अलग करेंगे तो देखो यहां पर अगर हम इस एक्स आई को देखते हैं तो एक्स आई का जो कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो आई एक तो इसके अंदर है आई और एक क्या है भाई इसके अंदर आई, दोनों के कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे बराबर बराबर क्या कर देंगे भाई पुट कर देंगे। तो देखो यहां से आई का कंपोनेंट लिया तो क्या है आपका एक्स नोट आई, और यहां से आई का कंपोनेंट आया तो क्या आया प्लस वी एक्स आई, और इनटू में आपका क्या रहेगा भाई टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स आई इज इक्वल टू में एक्स नोट प्लस में वी एक्स इंटू में टी, और इसके साथ मैंने क्या लिख दिया भाई आई कंपोनेंट लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह जे वाले कंपोनेंट भी हम लिख सकते हैं। तो जे वाले कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको रब करके। तो जे वाले जब हम कंपोनेंट लिखेंगे भाई तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा y इंटू में जे इज इक्वल टू, जे वाले कंपोनेंट क्या होगा भाई यहां से y नोट जे आ गया और वहां से v y इंटू में जे आ गया। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी y नोट इंटू में जे प्लस में v y इंटू में जे और इंटू में क्या बचेगा आपका t। तो यहां से आपका हो जाएगा y इंटू में जे इज इक्वल टू y नोट प्लस में वी वाई इंटू में टी इंटू में आपका क्या हो जाएगा भाई जे कंपोनेंट। तो हमारे पास एक तो ये कंपोनेंट आ गया भाई इसके x का कंपोनेंट ये आ गया और दूसरा y का कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाती है कि x एक्सिस के लोग वो इस पाथ में जाएगा और y एक्सिस के लोग वो इस पाथ में जाएगा। ठीक है, तो दोनों पाथ के अलोंग हमने दोनों की क्या कर दी अलग अलग वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बता दी x एक्सिस के लोग और y एक्सिस के लोग। तो ये हमारे पास क्या थी उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ नहीं करना, बस सिंपल वेलोसिटी आपने फॉर्मूला लिखना है, वेलोसिटी फॉर्मूले के अंदर करके उसको इनिशियल और फाइनल के अंदर कन्वर्ट कर लो और फिर क्या कर लो भाई उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो इनिशियल और फाइनल में। t2 को मान लो t के इक्वल, t1 को मान लो 0 के इक्वल, r2 को मान लो r के इक्वल, r1 को मान लो r नोट के इक्वल। उनकी वैल्यू आप पुट कर दो r और r नोट की v की। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद i और j के कंपोनेंट आपने अलग अलग कर दिए तो दोनों की आपके पास क्या निकल के आ गई वैल्यू निकल के आ गई भाई। अब हम करते हैं इसके इक्वेशन ऑफ पाथ कि किस टाइप के पाथ को ये फॉलो करेगा। अगर ये पार्टिकल इस पाथ की इस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जाएगा तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है इसका कि किस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। तो हम निकाल लेंगे इसका फोर्थ कंपोनेंट इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी जिस पाथ को ये फॉलो करके जाएगा उसकी हमारे पास क्या इक्वेशन आई हुई। तो देखो इस इक्वेशन में निकालने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, यहां से अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ पाथ को निकालने के लिए भाई यही जो हमने अभी दो इक्वेशन फाइंड आउट की थी x और y के लोग उन्हीं को हम लिखेंगे। तो x के लोग हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई x नोट प्लस में वी एक्स इंटू में t, और y के लोग हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई y नोट प्लस में वी वाई इंटू में t। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई थी भाई यहां से। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दोनों के अंदर इक्वेशन ऑफ पाथ के अंदर हम क्या करेंगे या तो x वाले की निकाल दो या फिर क्या कर दो y वाले की निकाल दो। अब दोनों के अंदर देखो ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये वैल्यूज के, तो वेरिएबल आपके पास क्या है टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पाथ जाएगी भाई कि किस टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करते हैं भाई टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां से आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन में से जाएंगे तो x इज इक्वल टू में x नोट प्लस में वी एक्स इंटू में t, यहां से x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू क्या बचेगा वी एक्स इंटू में t। तो t की वैल्यू कैलकुलेट कर दो भाई x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई क्या बच गया आपका vx आ गया। अब यहां पर जो वैल्यू आई है इसको हम क्या कर देते भाई इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अपन क्या कर देंगे
पुट कर देंगे। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पाथ y एक्सिस के लूंगा आपकी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा y नोट प्लस वी वाई एज इट इज आपका, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t की x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई वी एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, y इज इक्वल टू में y नोट प्लस में वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स इंटू में x माइनस में x नोट। अब देखो यहां से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का ये पाथ फॉलो आपका करेगा। तो देखो यहां से y नोट ये क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका क्या हुआ, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लोग बच्चे हमारे पास ये टर्म वी वाई बाई वी एक्स। तो वी बाई यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी बाई एक्स। तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो के अंदर पोजीशन वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम जब हमने ग्राफ किए थे तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमारा क्या निकल के आ जाता था, स्लोप आता था ना v बाई एक्स करके। तो इसके अंदर भी क्या है, v बाई एक्स ही तो है भाई, वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी v वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है, इससे स्लोप निकल के आ जाता है। और स्लोप आपका किस टाइप का आएगा, तो इस टाइप के स्लोप को हम देखते हैं भाई। तो यहाँ से कैसे आएगा, ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देनी है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो v बाई बाई वी एक्स आया है यही हमें क्या बताएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में बताएगा। तो y बाई वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स ये आपका क्या आता है, टाइप से स्लोप आ जाता है। तो उस स्लोप की वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई, इस तरह से आप ये करोगे तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका इस तरह से आ जाएगा। ये आपका क्या होगा भाई, टाइम पीरियड होगा x एक्सिस के लोग, और y एक्सिस के लोग आपकी क्या होगी, वेलोसिटी हो जाती है भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना टाइम पीरियड देखें भाई। तो टाइम पीरियड हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग की जो डिस्प्लेसमेंट है ये ओरिजिन मान लेते हैं। टाइम जब आपका t नोट था तो डिस्प्लेसमेंट x के लोग हमने x नोट मान ली और y के लोग हमने क्या मानी थी, y नोट। तो इसका जो ग्राफ आया वो किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आ जाएगा आपका, ऐसे हम दिखा देंगे उसको। ठीक है, ये दिखा दिया हमने। फिर आपका क्या जाएगा, जब ये ग्राफ आपका टाइम, जब आपकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, y के इक्वल हो जाएगी भाई। तो इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इसका ग्राफ ना बिल्कुल ध्यान रखना भाई, स्लोप की टाइम में आएगा और स्लोप आपका कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा। तो इसको थोड़ा सा ग्राफ आपका अलग ना बने तो इसलिए मैं इसको पहले बना दिया भाई। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो कॉर्नर है ना इसके साथ सीधा कोइंसाइड करेगा। ठीक है, और जब हम इसके बीच में ग्राफ की लाइन बनाएंगे तो वो लाइन आपकी यहां से लेकर और बिल्कुल यहां पर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। यहां से मैं ऐसे बना देता हूं समझाने के लिए, लेकिन आपको पता है कि यहां से ऐसी क्यों आई होगी, ऐसे ये आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आपका v बाई बाई वी एक्स का क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो यहां से आपने क्या करना भाई, इसका इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास आ जाता है। और ये कैसा आ रहा है भाई, इंक्लाइंड आ रहा है इस तरह से। डिक्लाइन ये मैंने सिर्फ यहां से मिलाया है, जैसे इंक्लाइंड में जा रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन। और ओरिजिन से जाएगा ना ये, अगर यहां से नोट करेंगे तो यहां से जाएगा ये। लेकिन हमने कहां से नोट करना स्टार्ट किया भाई, जब इसकी पोजीशन x नोट और y नोट थी यहां से। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भाई कि किस तरह से मौसम में जाएगा कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो आपने आज इतना ही करना है, जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक आएंगे उनमें इन सभी चीजों का यूज होगा जो हमने आज इक्वेशन ऑफ पाथ निकाला है या फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है, इनका हम बार बार यूज करेंगे। इन चीजों का इनिशियल में इनको कन्वर्ट करके, इनिशियल और फाइनल के अंदर कन्वर्ट करके। तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है इस टॉपिक के बारे में, और जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।